1000 साल पहले एक हेड फ्रीक्वेंसी की खोज की है। लगता है खोपड़ी की सतह है। नवजात कोशिकाएं वैज्ञानिक उत्तेजित करने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग करना चाहते हैं। मस्तिष्क को सक्रिय करने के लिए कर्ट के निरंतर प्रवाह के साथ सिर ने आंखें खोली, लेकिन शायद बहुत ज्यादा कर्ट, दर्द भरे भाव के साथ सिर और कोई अज्ञात द्रव बह निकला। स्थिति को देखना गलत है। वैज्ञानिकों ने तुरंत सिर को हटा दिया, आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया। अगले ही सेकंड में सिर सीधे फट गया। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए मस्तिष्क के टुकड़े लेते हैं। अध्ययन में पाया गया खोपड़ी में आनुवंशिक संगठन यह इंसानों के साथ पूरी तरह फिट बैठता है, और यह खोज इससे उनका अनुमान भी सिद्ध हुआ। हजारों साल पहले मनुष्य अभी तक पैदा नहीं हुआ है। एक रहस्यमय अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर आता है। सवार होना और उतरना, मजबूत अंगों वाला सफेद विशालकाय। मैंने उसे एक काला जार खोलते देखा। अंदर के रहस्यमय तरल को एक घूंट में पिए। एक पल के बाद विशाल का शरीर उत्परिवर्तित हुआ। अंग भंग होने लगते हैं। बहते पानी में समा गया। पानी के संपर्क में आने के बाद जीन उत्परिवर्तित होते हैं। पहली मानव कोशिकाओं का जन्म हुआ। हजारों साल बाद प्रोमेथियस नामक एक स्टारशिप सृष्टिकर्ता का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू की। अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए एक साइबोर्ग प्रभारी होता है। नाम पॉल है। उसके पास स्वायत्तता की एक मजबूत भावना है। 2 साल की इंटरस्टेलर उड़ान के बाद उन्होंने सभी सुप्त वैज्ञानिकों को जगाया और उन्हें एक वीडियो दिखाया। ये पता चला है कि अंतरिक्ष यान से बना है। एक उद्यमी ने निर्माण को वित्तपोषित किया। उद्देश्य मानव जाति के निर्माता को खोजना है, और इसे इंजीनियर कहते हैं। लंबे समय के बाद नहीं, वे लक्ष्य ग्रह पर पहुंच गए और एक रहस्यमय गोलाकार किले की खोज की। ऐसा नहीं लगता कि यह स्वाभाविक रूप से बना है। मानव निर्मित होना चाहिए। तैयार हो जाओ। सभी ने सफलतापूर्वक गोल किले में प्रवेश किया। उन्होंने इलाके की जांच की। किले की आंतरिक संरचना, सीधे केबिन में प्रतिक्रिया। तभी जैक को पता चला, यहाँ का माहौल बदल गया है। वायु की संरचना ठीक वैसी ही है जैसी पृथ्वी की है। उसने उत्साह से अपना हेलमेट उतार दिया। इस समय पॉल को कुछ रहस्यमय पैटर्न मिले। उसके ऑपरेशन के बाद किले से एक होलोग्राफिक छवि प्रसारित की गई थी। ऐसा लगता है कि वे कुछ छिपा रहे हैं। सभी ने तुरंत पीछा किया। फिर पत्थर के गेट के सामने बिना सिर का शव मिला है। इस समय 2 खिलाड़ी सोचो कि यहाँ कुछ अशुद्ध है। केबिन में जल्दी लौटने की तैयारी करें। बाद में पॉल शिमेन पर भड़क गया। पत्थर का दरवाजा सफलतापूर्वक खोला गया। दानव का सिर वास्तव में अंदर था। के अतिरिक्त मैदान भी बेलनाकार लोहे के डिब्बे से भरा हुआ है। रहस्यमय तरल पदार्थ लगातार छटपटा रहा है। इस समय एक तूफान जहाज से टकराता है। सभी ने जल्दी से अपना सिर समेटा और जाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि पॉल ने चुपके से एक टिन का डिब्बा बैग में रखा हुआ था। जब वे जहाज पर वापस आते हैं, 2 लोग मिले जो जल्दी चले गए। वापस नहीं आया। पता चला कि दोनों रास्ते में ही भटक गए। कप्तान ने कहा कि हम सिर्फ तूफान के खत्म होने का इंतजार कर सकते हैं उन्हें लेने के लिए, लेकिन गलती से दोनों फिर से सीक्रेट रूम में आ गए और खतरा उन पर आ रहा है। ध्यान से देखें, लगता है काले पानी में कुछ छटपटा रहा है। फिर एक अजीब टेंटकल ड्रिल किया। जिज्ञासा से प्रेरित टीम का एक सदस्य साहसपूर्वक इसके साथ खेलने के लिए पहुंचता है। पलक झपकते ही टीम के 2 सदस्यों ने लंच किया। एक ही समय में अंतरिक्ष यान में वैज्ञानिक खोपड़ी पर शोध शुरू करें, लेकिन पॉल ने चुपके से टिन के डिब्बे को खोल दिया। शोध करना शुरू करो। टिन के डिब्बे में तरल भी एक प्रकार का काला पानी होता है। काले पानी की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए पॉल को जैक मिला। उसे ड्रिंक पिलाते समय गुप्त रूप से काला पानी शराब में घोल दिया। जैक ने अपने गिलास से एक पे लिया। फिर गर्लफ्रेंड आयशा के कमरे में आया। आपकी रात बहुत अच्छी रही, लेकिन जब मैं अगले दिन अपना चेहरा धोता हूँ, जैक ने पाया कि उसकी आंखें असामान्य हो गई थी। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कई कीट पतंगे हैं, क्योंकि हम जान बचाने के लिए किले में जा रहे हैं। जैक ने भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि सभी गुप्त कमरे में न पहुंच जाएं। टीम के 2 सदस्य मृत पाए गए। जब वे जांच करने पहुंचे, एक राक्षस अचानक भीड़ में घुस जाता है, फिर से काले पानी में। लेकिन इस समय जैक के लक्षण बदतर होते जा रहे हैं। स्थिति को देखना गलत है। हर कोई जल्दी से खाली करने की तैयारी करता है, लेकिन पॉल चुपचाप खड़ा रहा और नई खोजें। इतना ही नहीं, अधिक काले टिन के डिब्बे मिले। एक गोलाकार अंतरिक्ष यान भी मिला था। उसके ऑपरेशन के बाद होलोग्राफिक प्रक्षेपण फिर से शुरू होता है। इंजीनियर देखें, चालक की सीट पर बैठे और स्विच दबाएं। फिर पूरे ब्रह्मांड का एक होलोग्राम पल भर में पॉल के सामने आ गया। वीडियो में उन्होंने देखा, ये यहाँ बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है, लेकिन एक विदेशी अंतरिक्ष यान। इंजीनियर अंतरिक्ष यान उड़ाना चाहता था, काले पानी के साथ पृथ्वी पर नौकायन, लेकिन किसी कारणवश यहाँ फंस गए। इस समय पॉल अभी भी हाइबरनेशन पॉड में है। जीता जागता इंजीनियर मिला। दूसरी ओर बस जब हर कोई अंतरिक्ष यान में लौट आया, जैक पूरी तरह से उत्परिवर्तित हो गया है। सबकी सुरक्षा के लिए एक खिलाड़ी जैक को पतवार में प्रवेश करने से रोकने के लिए मस्कट ले। अन्य खिलाड़ियों को नीचे न खींचने के लिए जैक पहल करे कि टीम के सदस्य खुद को आग के हवाले कर दें। अपने प्रेमी को जिंदा जलते देखना। एल्सा तबाह हो गया है, लेकिन जब वो फिर से उठती है। लेकिन पॉल से सीखा, बांझ वो गर्भवती थी और 3 माह की गर्भवती है। आयशा एक पल के लिए अवाक रह गई। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। बस जब हर कोई उसे फ्रीज करने वाला था, जब शोध के लिए पृथ्वी पर वापस लाया गया, आयशा अचानक उठ गई। एक ऑपरेशन ने 2 लोगों को चौंका दिया। फिर पूरी तरह से स्वचालित मेडिकल केबिन में भाग गया। स्मार्ट चिकित्सा उपकरणों के माध्यम से पेट की सामग्री निकाली, लेकिन जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी वह थी, यह एक राक्षस ऑक्टोपस निकला। हताशा में आयशा ने जल्दी से हैच बंद कर दिया।
लिक्विड नाइट्रोजन से इसे नष्ट करने की कोशिश की। जब वो दूसरे केबिन में आई, पता करें कि इस इंटरस्टेलर यात्रा को किसने वित्त पोषित किया। उद्यमी मरे नहीं है और उसने बड़ी रकम क्यों खर्च की। उन्हें यहाँ लाओ, बस क्रिएटर इंजीनियर को खोजने के लिए, और इंजीनियर को उसके जीवन को जारी रखने में मदद करने दें। वो अंतरिक्ष यान में निष्क्रिय रहा है और अब पॉल को पता चल गया है। जीवित इंजीनियर। जल्द ही टीम के सदस्यों ने फिर से किले में प्रवेश किया। इंजीनियर का हाइबरनेशन पॉड खोल दिया। सृष्टिकर्ता जो दसियों हजार वर्षों से सो रहा है, लेकिन मनुष्यों द्वारा सफलतापूर्वक जगाया गया था। उद्यमी केवल ये जानना चाहते हैं कि कैसे जीवित रहना है। उसने इंजीनियर के साथ संवाद करने के लिए पॉल को हड़काया, लेकिन आयशा इंजीनियर से पूछताछ करती रही। आपको वास्तव में क्या चाहिए? आप मनुष्यों को क्यों नष्ट करना चाहते हैं? इंजीनियर हैरान देखा, कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने उसे अपना हाथ फैलाते देखा। पॉल के सिर पर हाथ फेरा। परिणाम अगले सेकंड। उद्योगपति भी मैदान में उतरे हुए हैं। मौके पर ही उत्तर पश्चिम से नफरत करें। सौभाग्य से आयशा समय पर निकल गई। बाल बच गए। एक ही समय में इंजीनियर अपने हेलमेट पर डालता है और अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। काला पानी लेकर धरती पर जाने को तैयार। आयशा ने भागकर कप्तान को बताया, अंतरिक्ष यान को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें, नहीं तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर कप्तान अंतरिक्ष यान तैयार करता है। स्वर एस हथियार के रूप में अपने जीवन का सदुपयोग करने का निर्णय लिया, सभी मानव जाति की सुरक्षा के बदले में। आयशा अकेली बची है। वो बेदखल मेडिकल केबिन में चली गई, इलाज के लिए तैयार। अप्रत्याशित रूप से नवजात ऑक्टोपस बड़ा हो गया है। इस समय इंजीनियर ने उसे भी ढूंढ लिया। ताकतवर इंजीनियरों का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्टोपस को छोड़ने के लिए आयशा केवल हैच खोल सकती है। मैंने विशाल तंबू देखे। इंजीनियर को पकड़ो। आखिरकार 2 मुट्ठियों का 4 हाथों से कोई मुकाबला नहीं है। जल्द ही इंजीनियर को लंच बॉक्स मिल गया। आयशा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन इस समय हेडसेट से पॉल की आवाज आई। उसने आयशा से कहा, इस ग्रह पर ऐसे कई जहाज हैं और अपने साथ पृथ्वी पर लौट सकता है। तब एल्सा पॉल को ढूंढती है, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया। पॉल से अंतरिक्ष यान शुरू करने के लिए कहें। अंतरिक्ष यान को इंजीनियर के ग्रह पर ले जाएं। वो सच्चाई का पता लगाना चाहती है। उन्होंने मनुष्य क्यों बनाए? अब मानवता को नष्ट करने का समय आ गया है। पॉल के नेतृत्व में 2 पायलट, एक और स्टारशिप, इंजीनियरों के घर ग्रह के लिए नौकायन। उनके जाने के ठीक बाद इंजीनियर का शरीर, एक और जीव भी रफ्तार पकड़ रहा है। एक नया संकट आ रहा है। वीडियो भी यही खत्म होता है। मेरे पीछे आओ।